जय श्री श्याम। क्या सच में खाटू श्याम जी अपने भक्त की किस्मत एक ही रात में बदल सकते हैं? क्या केवल सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं? आज की यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो दिल्ली की गलियों में गरीबी, कर्ज और निराशा से जूझ रहा था। लेकिन जब उसने पूरे विश्वास से खाटू श्याम बाबा का नाम लिया तो उनके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे कि देखने वाले हैरान रह गए। यह कथा भक्तों के बीच प्रचलित एक प्रेरणादायक भक्ति कथा है जिसका उद्देश्य श्रद्धा और विश्वास की महिमा बताना है। दिल्ली की एक तंग बस्ती में रमेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। कभी उसका छोटा सा व्यापार अच्छी तरह चलता था, लेकिन समय ने ऐसी करवट ली कि व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। कर्ज बढ़ता गया, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली, घर का सामान तक बिकने लगा। हर रात वह भगवान से यही पूछता, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब तक चलेगी? एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले एक वृद्ध ने कहा, बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब खाटू वाले श्याम का दरबार खुला रहता है। एक बार सच्चे मन से बाबा के पास जाओ। रमेश के पास यात्रा के पैसे नहीं थे। उसने उधार लेकर खाटू धाम जाने का निश्चय किया। कई घंटों की यात्रा के बाद वह पहली बार खाटू धाम पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे बरसों का दर्द बाबा के चरणों में पिघल गया हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, श्याम बाबा, मैं धन नहीं मांगता, बस इतना कर दीजिए कि मेरे परिवार को भूखा ना सोना पड़े, मुझे मेहनत का फल मिल जाए। दर्शन के बाद उसने प्रसाद ग्रहण किया और चुपचाप वापस दिल्ली लौट आया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। कुछ दिनों बाद अचानक उसके पुराने ग्राहक वापस आने लगे। जिस काम के लिए वह महीनों से प्रयास कर रहा था, वही काम बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरा होने लगा। धीरे धीरे व्यापार फिर से चल पड़ा। उसने इसे संयोग समझा, लेकिन चमत्कार यहीं रुक गया। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य स्वर कह रहा था, ईमानदारी मत छोड़ना, किसी गरीब को खाली हाथ मत लौटाना, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह उठते ही उसने मन में एक अलग ही विश्वास जाग गया। रमेश ने तय किया कि वह कभी किसी के साथ छल नहीं करेगा। वह हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की सहायता में लगाने लगा। उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ने लगा। कुछ वर्षों में उसने अपना कर्ज उतार दिया, फिर नया घर लिया, बच्चों की अच्छी शिक्षा शुरू हुई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आज उससे सफलता का रहस्य पूछने लगे। रमेश केवल एक ही बात कहता, यह मेरी नहीं, मेरे श्याम बाबा की कृपा है। धीरे धीरे उसने हर वर्ष खाटू श्याम जाने का नियम बना लिया। वह वहां जाकर किसी की बड़ी इच्छा की मांग नहीं करता, बस बाबा के चरणों में बैठकर धन्यवाद देता था। उसे समझ आ चुका था कि सच्ची भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा और विनम्रता का नाम है। कहते हैं कि जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब भगवान रास्ते वही बना देता है जहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। खाटू श्याम जी की महिमा भी इसी विश्वास का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि बाबा अपने सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते, कभी तुरंत कभी समय लेकर लेकिन उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। यदि आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी का साथ मत छोड़िए और भगवान पर विश्वास रखिए। हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर भी उसी समय आपकी ओर बढ़ रहा है, जब आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। जय श्री श्याम। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ
साझा करें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।